रात के 2:14 हुए हैं। पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन अमन का दिमाग जैसे किसी अदालत में बदल गया था। हर विचार, हर नया गवाह, हर याद, हर नया सबूत और हर फैसला उसी के खिलाफ। और आज की सुनवाई का आरोप था, तुम पर्याप्त नहीं हो। वो सिर्फ एक मीटिंग नहीं सोच रहा था, वो अपने बचपन तक पहुंच गया था। स्कूल की वो प्रेजेंटेशन जहां सब उस पर हंस रहे थे, वही कॉलेज का वो इंटरव्यू जो खराब गया था, बॉस की एक छोटी सी बात जो अब तक उसके दिमाग में सजा बन चुकी थी। दिमाग ने एक गलती की पूरी पहचान बना दिया था। अमन ने अचानक सोचा, रुको, ये कौन बोल रहा है? जो डर रहा है या जो डर को देख रहा है? पहली बार उसने अपने विचारों को रोका नहीं। उसने उससे लड़ाई भी नहीं की। उसने उनको बदलने का भी नहीं सोचा। बस उसे देखा, जैसे कोई नदी किनारे बैठकर बहते पानी को देख रहा है। और उसी पल कुछ बदल गया। अब दिमाग कह रहा था, तू फेल हो जाएगा। लेकिन पहली बार अमन ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ देखा कि यह वाक्य आया और चला भी गया। उसके बाद फिर दूसरा आया, वो भी चला गया। उसके बाद फिर तीसरा आया और ये भी चला गया। उसे पहली बार समझ आया, विचार मौसम की तरह आते हैं, लेकिन मैं आसमान हूँ। साइकोलॉजिस्ट इस क्षमता को कहते हैं मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। लेकिन लेकिन यह डेफिनेशन इसकी गहराई नहीं बताती। असल में मेटाकॉग्निशन एक स्किल नहीं है, यह एक पर्सपेक्टिव है। इमेजिन कीजिए, आप फिल्म देख रहे हो, हीरो रो रहा है, विलन लड़ रहा है और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है। फिर अचानक कोई प्रोजेक्टर रूम का दरवाज़ा खोल देता है। आपको समझ आता है, मैं फिल्म के अंदर नहीं हूँ, मैं उसे देख रहा हूँ। मेटाकॉग्निशन प्रोजेक्टर रूम में बैठ जाने जैसा ही है। ब्रेन का काम आपको खुश रखना नहीं है, आपको जीवित रखना है। इसीलिए वह हमेशा वर्स के सिनेरियो बनाता है, क्योंकि लाखों साल पहले गलत अलार्म बजाना मर जाने से बेहतर था। इसलिए आपका दिमाग कई बार भविष्य नहीं देख रहा होता है, वह सिर्फ सर्वाइवल स्टिमुलेशन चला रहा होता है। और यही स्टिमुलेशन धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाता है। अजीब बात जानते हो, जिस विचार से तुम भागते हो वह और मजबूत हो जाता है। इमेजिन करो, मैं तुमसे कहूँ, अगले 10 सेकंड तक सफ़ेद हाथी के बारे में मत सोचना। क्या हुआ? वही हाथी दिमाग में आ रहा है ना। ब्रेन सप्रेशन नहीं समझता, ब्रेन अटेंशन समझता है। यही वजह है कि मेटाकॉग्निशन थॉट हटाती नहीं, उनकी पावर को कम कर देती है। रात के लगभग 3 बज चुके थे। मीटिंग अभी भी थी, समस्या भी वही थी, कल भी वही दुनिया होने वाली थी। लेकिन अमल बदल गया था, क्योंकि पहली बार उसने अपने विचारों पर विश्वास करना बंद नहीं किया था, उसने उसे पहचानना बंद कर दिया था। अब वह सोच रहा था, मैं असफल हूँ, और उसी पल दूसरी आवाज़ आई, नहीं, यह सिर्फ एक विचार है। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी आज़ादी है। शायद जीवन का उद्देश्य अपने विचारों को रोकना नहीं, बल्कि इतना शांत हो जाना है कि जब विचार आए तो तुम्हें उन्हें पहचान सको। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी सोच को देखना सीख जाओगे, उसी दिन से तुम्हारी सोच तुम्हें चलाना बंद कर देंगी, और फिर पहली बार अपने जीवन के चालक बन जाओगे।